अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किर्गिस्तान में आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। नाजरीन, आज हम जिस समुद्री जहाज़ की बात करने वाले हैं, जिसके बारे में कहा गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता और ख़ुदा भी इसको डुबा नहीं सकता, ये जहाज़ आज से 111 साल पहले समंदर में ऐसा गर्क हुआ कि आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान है। इस जहाज़ का पूरा नाम RMS टाइटैनिक है, जिसको उस वक्त के सबसे माहिर इंजीनियर्स के ज़रिए बनाया गया। आपने इस जहाज़ के बारे में बहुत सुना होगा और आप में से कई लोगों ने इसको टीवी में और कई लोगों ने इसको फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इस जहाज़ के बारे में ऐसे राज बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए देखते हैं। समंदर की गहराइयों में दफन इस जहाज़ का पूरा नाम RMS टाइटैनिक था। RMS टाइटैनिक यानी रॉयल मेल शिप, जिसको उस वक्त के वाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। इस जहाज़ को बनाने का काम सन 31 मार्च 1909 में लगभग 3000 लोगों की टीम के तहत शुरू किया गया और 26 महीने यानी 31 मार्च 1911 में ये जहाज़ पूरा बन के तैयार हो गया। इस जहाज़ के डेकोरेशंस और 4 चिमनीज़ का काम 1912 तक होता रहा। यह तारीख़ का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसको देखने के लिए दूर दूर से 1 लाख लोग आए थे। यह तारीख़ का सबसे बड़ा जहाज़ था, जिसको उस वक्त के मीडिया और अखबारात में शाये किया गया था। कहा जाता है कि इस जहाज़ का साइज़ 3 फुटबॉल ग्राउंड के बड़ा था। ये तकरीबन 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था। इस जहाज़ में 44 किलोमीटर स्पीड से जाने की काबिलियत थी। इस जहाज़ को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया था। ये बहुत बड़े कंपार्टमेंट्स थे, जहाँ एक कंपार्टमेंट एक दूसरे से अलग था और एक कंपार्टमेंट का पानी दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा सकता था। अगर किसी वजह से 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए, तब भी ये जहाज़ डूब नहीं सकता था। क्योंकि ये जहाज़ डूब नहीं सकता था, इसलिए इसको अनसिंकेबल शिप यानी कभी न डूबने वाले जहाज़ का नाम दिया गया। ये 10 अप्रैल 1912 का दिन था जब टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ किया। ये जहाज़ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। इस जहाज़ में बड़े बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स और दीगर बड़े बड़े लोग मौजूद थे। इस जहाज़ का टिकट भी बहुत महंगा था। इस जहाज़ को 4 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचने की हिदायत थी। चूँकि ये जहाज़ समंदरी रास्ते से जा रहा था, इसलिए इसके कैप्टन को 17 अप्रैल 1912 तक हर हाल में पहुंचने की हिदायत थी। इसलिए कैप्टन स्मिथ ने इस जहाज़ की स्पीड शुरू से ही 40 किलोमीटर पर हावर रखी। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को एक और जहाज़ जो इससे चंद किलोमीटर आगे था, उसने रेडियो के ज़रिए बर्फ़ी चट्टान यानी आइसबर्ग के मौजूद होने की वार्निंग दी थी। लेकिन कैप्टन स्मिथ ने इस वार्निंग को नज़रअंदाज की और सोचा कि जब आइसबर्ग सामने आएगा तो वो जहाज़ को मोड़ देगा। लेकिन यह जहाज़ बहुत बड़ा था और इसको मोड़ना आसान नहीं था, इसलिए इसके क्रू के पास दूरबीन भी नहीं था। इसलिए जब आइसबर्ग सामने आया तो इन लोगों ने जहाज़ को मोड़ने की कोशिशें की, लेकिन जहाज़ आइसबर्ग से टकरा गया, जिसकी वजह से इस जहाज़ के निचले हिस्से में सुराख हो गया। यह टक्कर बहुत भयानक थी कि 300 फीट तक की ऊपर की कीलें टूटकर बाहर आ गई और जहां से 2 ब्लेड्स कनेक्टेड थे, वहां से पानी जहाज़ के अंदर जाने लगा। इस टक्कर की वजह से 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे और 11:40 पर यह जहाज़ डूबने लगा। दोस्तों, जब मशहूर बरतानवी जहाज़ टाइटैनिक हादसे का शिकार हुआ, तो उसके पास 3 ऐसे बहरी जहाज़ मौजूद थे जो टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचा सकते थे। सबसे करीब जो जहाज़ मौजूद था, उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पे था।
سیمسن کے عملے نے نہ صرف ٹائٹینک کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شعلے جو کہ انتہائی خطرے کی صورت میں فضا میں فائر کیے جاتے ہیں دیکھے تھے، بلکہ مسافروں کی آہ و پکار بھی سنی تھی۔ لیکن کیونکہ سیمسن عملے کے لوگوں کو غیر قانونی طور پہ انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ پکڑ جائے، لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی بجائے مدد کرنے کے وہ جہاز کو ٹائٹینک کی مخالف سمت میں بہت دور لے گئی۔ دوسرا جہاز جو قریب تھا اس کا نام کیلیفورنین تھا، جو حادثے کے وقت ٹائٹینک سے 14 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو سنا اور باہر نکل کر سفید شعلے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن کیونکہ وہ اس وقت برف کی چٹانوں میں گرا ہوا تھا اور ان سے چٹانوں کے گر چکر کاٹ کے ٹائٹینک تک پہنچنے میں خاصی مشکل صورتحال سے جو دوچار ہونا پڑتا، لہٰذا کیپٹن نے اس کی بجائے دوبارہ اپنے بستر میں جانا اور صبح روشنی ہونے کا انتظار کرنا بہتر سمجھا۔ تیسرا جہاز کارپیتھیا تھا، جو ٹائٹینک سے 68 میل دور تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے ریڈیو پہ ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی۔ صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کے مخالف سمت میں جنوب کی طرف جا رہا تھا، اس نے فوراً اپنا رخ موڑا اور برف کی چٹانوں اور خطرناک موسم کی پرواہ کیے بغیر مدد کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگرچہ یہ دور ہونے کے باعث ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 2 گھنٹے بعد لوکیشن پہ پہنچ سکا، لیکن یہی وہ جہاز تھا جس نے لائف بوٹس پہ امداد کے منتظر ٹائٹینک کے باقی ماندہ 710 مسافروں کو زندہ بچایا تھا اور انہیں بحفاظت نیویارک پہنچا دیا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن نے کیپٹن آرتھر روسٹن کو برطانوی نیوی کی تاریخ کے چند بہادر ترین کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے اور اس عمل پہ انہیں کئی سماجی اور حکومتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ٹائٹینک کی مسٹری؟ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔